अब हम आपको रूस यूक्रेन युद्ध के बीच वो अपडेट देने जा रहे हैं जो युद्ध का रुख मोड़ सकता है। पुतिन के लिए जंग में उतरे किम जोंग के सैनिकों ने यूक्रेन को वो जख्म दिए हैं जिससे वो जल्द उभर नहीं पाएगा। आखिर किस तरीके से? सिर्फ 2 घंटे के अटैक में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने यूक्रेन के 300 सैनिकों का संहार कर दिया। किम जोंग की फौज का वो प्रहार था जिसमें ज़ेलेंस्की के सैनिकों को सरेंडर का भी मौका नहीं मिला। आखिर किस तरीके से पुतिन और किम का गठबंधन ज़ेलेंस्की के लिए नई टेंशन बन चुका है, इस रिपोर्ट में देखिए। पुतिन और किम जोंग की जोड़ी ज़ेलेंस्की की फौज पर बहुत भारी पड़ रही है। दो वर्ल्ड लीडर्स का यह वो डेडली कॉम्बिनेशन है जिसने व्हाइट हाउस तक को हिला दिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन के खिलाफ नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन। दरअसल नॉर्थ कोरिया के 10,000 से ज्यादा सैनिक और रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और वॉशिंगटन भी इस बात की पुष्टि कर चुका है। और अब नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने दिखा दिया है कि आखिर किम जोंग के मिलिट्री लीडर्स से उन्हें कितनी खतरनाक ट्रेनिंग मिली है। क्योंकि रूस के कुर्स्क में यूक्रेनी फौज पर किम जोंग के सैनिकों ने ऐसा कहर ढाया है जिसका दर्द ज़ेलेंस्की की फौज को आने वाले कई दिनों तक होता रहेगा। रूसी टेलीग्राम चैनल एनके न्यूज के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की फौज के हमले में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। नॉर्थ कोरियाई सैनिकों के हमले में यूक्रेन के 300 सैनिकों की मौत हो गई। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने कुर्स्क पर हमला कर एक गांव छुड़ा लिया। 6 दिसंबर को नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने 2 घंटे तक लगातार हमले किए। दावा किया गया है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने इतनी तेज हमला किया था कि यूक्रेनी फौज को संभलने का मौका तक नहीं मिला। यह हमला इतना सटीक और इतना भीषण था कि सिर्फ 2 घंटे में ही नॉर्थ कोरिया ने यूक्रेन के 300 सैनिकों को ढेर कर दिया। यहां तक कि यूक्रेनी फौज के एक भी सैनिक को सरेंडर का मौका तक नहीं मिला। नॉर्थ कोरिया के इस हमले की यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन रूस के समर्थन में आवाज उठाने वाले यूक्रेनी सांसद ओलेगा सार्योव ने कहा कि वो इस हमले की पुष्टि करते हैं, लेकिन उन्होंने ज्यादा जानकारी देने से इंकार कर दिया। आपको बता दें, इस साल जून के महीने में ही रूस और नॉर्थ कोरिया में ऐतिहासिक डिफेंस डील हुई थी। इस डील के तहत दोनों देश एक दूसरे की ऐसे वक्त में मदद करेंगे जब वो किसी तीसरे देश के साथ युद्ध में उलझे हों। और इस हफ्ते की शुरुआत में ही दोनों तरफ से दस्तावेजों की अदला बदली के बाद यह डील प्रभावी हो गई। और ठीक इसी वक्त नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने कुर्स्क में बहुत बड़ा अटैक कर बता दिया कि आखिर रूस और नॉर्थ कोरिया दोनों किस तरह एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। ये डिफेंस डील ऐसे वक्त में एक्शन मोड में आई
जब कुछ दिनों पहले ही अमेरिका और साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया पर आरोप लगाया था कि उसने रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए अपने 10,000 सैनिकों को भेजा है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि किम जोंग रूस की मदद कर उससे हथियारों की ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं जिससे कि वो अमेरिका और साउथ कोरिया का मुकाबला कर सकें। वहीं दूसरी तरफ रूस हर रोज नए हमलों के साथ यूक्रेन को बुरी तरह घायल कर रहा है। इन तस्वीरों में रूसी विनाश के एक एक सबूत कैद हैं। आसमान से इन घरों पर भीषण बमबारी हो रही है। यूक्रेनी सैनिक इन घरों से भागते दिखाई दे रहे हैं। रूस ने इस पूरे इलाके को धुआं-धुआं कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि ये हमले कुर्स्क में किए गए हैं। इस इलाके पर यूक्रेनी फौज ने कब्जा कर लिया था। कुछ पॉइंटर्स में देखिए कि आखिर यूक्रेन को कितना नुकसान पहुंचा है। रूसी हमलों से थर्राया यूक्रेनी घुसपैठ वाला इलाका। 24 घंटे में 200 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत। हमले में एक यूक्रेनी टैंक, ब्रैडली व्हीकल और आर्मर्ड व्हीकल तबाह। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन, मोटार सिस्टम किया नष्ट। हमलों के बीच 3 यूक्रेनी सैनिकों ने किया सरेंडर। कुर्स्क में अब तक 40,460 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत। इसके साथ ही यूक्रेन पर विनाशकारी हमले का एक और एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। आधी से ज्यादा यूक्रेन में ये सायरन बजते हुए सुनाई दिए। दावा किया जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में रूस मिसाइल्स और ड्रोन से यूक्रेन में बहुत बड़ा अटैक कर सकता है। इसके अलावा रूसी फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स के मूवमेंट का भी दावा किया गया है। यानी रूस इस जंग में धीरे धीरे यूक्रेन को घुटनों पर ला रहा है, जिसमें अब नॉर्थ कोरिया के सैनिक भी यूक्रेन पर बारूदी कहर बरपा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।